हिंद महासागर में लगातार चाइना की शिप्स की बढ़ोतरी हो रही है। स्पाई शिप्स हो, सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप्स हो, सर्वे शिप्स हो, कई बार वो दूसरे देशों को भी डेट ट्रैपिंग के हिसाब से, उनके हार्बर्स को एक्सपेंशनिज्म के हिसाब से यूज कर रहे हैं मिलिट्री के रोल में। और इस हिसाब से हमें चाइना को रोकना जरूरी है। और इसके लिए एक बहुत भारतीय नौसेना को एक टीथ चाहिए। हमारी 15-16 सबमरीन्स हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अभी नहीं है। हमने अंकुला क्लास की लीज की थी सबमरीन चक्रा जो रशिया से, उसके हिसाब से ही हमने उनको ऑपरेट किया, समझा और हमने अपनी सबमरीन सब बनाई है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघट और तीसरी और चौथी सबमरीन भी हम बनाने वाले हैं जो SSBN, जिसको सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर कहते हैं, वो रहेंगे। तो SSN की भी मंजूरी भारत सरकार ने दी है अभी 2 सबमरीन्स की, जो सबमरीन हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेंगी, हालांकि उनमें मिसाइल्स नहीं होंगी। तो ऐसे अटैक सबमरीन्स की भी जरूरत है। ये सबमरीन्स ज्यादा इंड्योरेंस के साथ ज्यादा देर तक पानी में रह सकते हैं, ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट लाते हैं और सस्टेन्ड टारगेट्स, सस्टेन्ड वेपन कैपेबिलिटी बनाते हैं जो टारगेट्स को अटैक कर सके। तो रेंज की बात करें तो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में बे ऑफ बंगाल से अगर हम इन सबमरीन्स को प्रोटेक्टेड ढंग से यूज भी करें तो हमें पूरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है 3000-5000 किलोमीटर तक जो मिसाइल्स हम सागरिका से लेके K4 तक बना रहे हैं और लगा रहे हैं और इसकी हमने परीक्षण भी किया है, तो उस हिसाब से हम दुश्मन को, हमारे एडवर्सरी को एक अच्छा मैसेज देते हैं, एक डेटरेंस देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी कैपेबिलिटी रखें। हालांकि हमारी नॉन फर्स्ट स्ट्राइक की हमारा सिद्धांत है, हमारी पॉलिसी है, पर अगर अटैक हुआ तो सेना और वायुसेना के बाद अगर अटैक की जरूरत पड़ी तो नौसेना एक सुरक्षित जगह से सरप्राइज अटैक फ्लेक्सिबल वेपन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी और किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा डेटरेंस होगा।